तो इस वीक का रीज़ीरो का न्यू एपिसोड फाइनली आ चुका है। एंड भाई क्या ही तो एपिसोड था ये। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा तो आप बेशक इस वीडियो को आगे कंटिन्यू मत करिए, क्योंकि मैं शुरू में ही मेजर स्पॉयलर्स देने वाला हूँ। भाई सुबारू लिटरली लॉस्ट हिज मेमोरीज। 発美少女とタテロール幼女異世界召喚 एंड केवल ये नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें हुई है इस एपिसोड में, जस्ट लाइक दिस बर्ड्स। भाई आखिर है क्या ये चिड़िया? एंड नॉट ओनली दिस, इसके अलावा जो जूलियस है उसे अनास्तासिया के अंदर जो स्पिरिट है उसके बारे में भी इसे पता चल गया। एंड जो भी ये स्पिरिट अनास्तासिया के अंदर, इसे सुबारू के ऊपर शक है कि ये आखिर है कौन। एंड सुबारू को खुद नहीं पता कि इसका शोला के साथ क्या रिलेशन है और आखिर कौन क्या था ये, मतलब क्यों। तुम समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। एनीवेज एपिसोड जूलियस के उसी सोने मुखड़े से शुरू हुआ था जिसका पिछले एपिसोड में कुछ ज्यादा ही बुरा हाल हुआ था। इसके बाद ये फाइनली इतना पिटने के बाद मान जाता है इनकी बात एंड ही डिसाइड टू रेस्ट। एंड आफ्टर दैट दे ऑल सिट, ये सब बैठ के प्लानिंग करते हैं कि कैसे इस प्लेस पे से निकलना है। एंड आई डोंट नो व्हाई रैम यहाँ पर इतनी सैवेज क्यों बन रही है। मतलब सबको मतलब कुछ मान ही ना रही, ये जूलियस को भी कुछ नहीं मान रही, सुबारू को कुछ नहीं मान रही। शी इज जस्ट सेइंग कि मेरे रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए। だったそれでよしとしてくれ弱いもう他人に足を引かれたくないだけよ。 पिछले एपिसोड में तो नहीं थी ऐसी, इसी एपिसोड में पता नहीं इतनी सैवेज क्यों बन रही है ये। एंड इसके बाद ये थोड़ी और बकचोदी करते हैं, यहाँ पर खाना खाते हैं। खाने करते हुए भी इनकी बकचोदी रुक नहीं रही है। वी कैन सी सुबारू डूइंग अनरिलेटेड थिंग्स जो इसे नहीं करनी चाहिए। ये सुबारू का लोली मैन सर ये नहीं मानेगा। ये भाई पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ इनका चक्कर चल रहा है। आई डोंट नो कि ये एंड इसके बाद ये अपनी सारी बकचोदी करने के बाद ये फाइनली यहाँ से उठ के चला जाता है वहां पर जहां पर जूलियस था। एंड जूलियस वहां पर बैठा था, लेकिन सुबारू को देखने के बाद वो यहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सुबारू यहाँ क्यों आया है। He's here to meet one of his another girls, रैम। एंड भाई रैम को एक ना एक बार एपिसोड को दिखा देता है ना, ये लिटरली इस पॉइंट पे आके रैम को दिखाना मेरे लिए तो एक फैन सर्विस बन चुका भाई। क्योंकि अगर मैं रैम को नहीं देखता ना एक एपिसोड में, थोड़ा मन सा नहीं बहलता यार, समझा करो तुम। एंड देखो द रियल एपिसोड स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्योंकि इसके बाद इसकी आंख लग जाती है। उठने के बाद इसे एक चिड़िया दिखती है जिसका ये पीछा करता है। चिड़िया तो नहीं आएगी, ऐसी एक वाइट पिजन है जिसका ये पीछा करता है। एंड ये इसे इस क्या कहते हैं जो भी है मैंशन होटल, जो भी इस कासल के एक कोने में लेके जाती है जहां पर इसे कुछ नहीं मिलता। बट फॉर्चुनेटली पता नहीं इसकी इंस्टिंक्ट है या इसके पास कोई पावर है, इसे पता चल जाता है कि दीवार के अंदर कुछ है। एंड ये दीवार के अंदर से चला जाता है। एंड वहां पर हमें मिलती है कौन? अनास्तासिया, जिसमें देखकर इसे शक तो होगा ही भाई, ये रात को यहाँ क्या कर रही है। एंड ये इससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो ये काउंटर क्वेश्चन इसी से कर लेती है कि ये कौन है। 夏木スバル、君は何者なんだ? 何も मैं इसी चीज की बात कर रहा हूँ भाई। इसे इस पे शक है, शक तो होगा भाई कि कैसे इसने व्हाइट वेल को भी हरा दिया, सिन आर्चबिशप्स को भी हरा दिया। कैसे भाई, है कौन तू? तेरे पास कोई पावर नहीं, तेरे पास कुछ नहीं, तू कैसे हरा रहा है? शक तो होगा ना भाई। एंड इसका रीजन सुबारू के पास भी नहीं है। वो उसे खुद नहीं पता कि उसका शोला के साथ रिलेशन क्या है एंड क्यों वो उसे मास्टर कह रही है। उसे भी नहीं पता है, ना मुझे पता है, ना मेरे एनिमे ओनली फैंस को पता है। जिसने लाइट नॉवल लीड की है उन्हें पता होगा। बट स्पॉयलर्स नहीं देने चाहिए गाइस, ठीक है? स्पॉयलर्स नहीं देने। एनीवे देखो, एक जो सही चीज हुई है इस एपिसोड में वो है कि जूलियस को इस चीज के बारे में पता चल जाता है कि ये अनास्तासिया रियल नहीं है। एंड ये सही है, से पता चल गया, क्योंकि अगर नहीं पता चलता तो फिर बाद में बहुत दुख होता। दुख तो इसे अभी भी हुआ वैसे। एंड इसके बाद ये जूलियस को सब कुछ बता देते हैं, जिससे सुनने के बाद उसे थोड़ा तो दुख होता है कि सुबारू को भी ये बात पता चल गई कि ये असली नहीं है, जबकि इसे पता नहीं चल पाया। भाई मैं कह रहा हूँ सुबारू के पास कुछ तो ऐसी पावर है जिससे सारी अब नॉर्मल चीजों को ये समझ लेता है। इसके बाद ये सब चले जाते हैं। सुबारू अकेले जा रहा होता है, जहाँ इसके बीच में रैम मिल जाती है जो यहाँ आकर फिर से बकवास करने लग जाती है, अपनी ही तारीफ कर रही है भाई। पता नहीं क्यों, लेकिन क्यों ये इस एपिसोड में इतनी सेल्फ रेस कर रही है अपने आप को, पता नहीं क्या। आई डोंट नो क्या इसके साथ क्या गलत हो चुका है।
व्हाट इज रॉन्ग विद हर, आई डोंट नो। एंड उसके जाने के बाद सुबारू को नींद तो आ नहीं रही होती है, तो वो ऐसे ही घूम रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं रेड को हराने के लिए। एंड तभी उसे एक दरवाजा दिखता है जिसके अंदर स्टेयर्स होती है एंड आई डोंट नो कि उसको क्या चुल उठती है और ये क्यों ये कहता है कि अगर ये काम कर गया तो, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि किस चीज की बात कर रहा था, क्या काम कर जाए, लेकिन ये इन सीढ़ियों में भाग जाता है। एंड तो नेक्स्ट सीन हमें देखने को मिलता है कि ये उसी रूम में जहाँ पर ये हील होने के लिए जाते हैं एंड इसके सामने एमिलिया और बेट्रिस खड़ी है। एंड यहाँ पर इस बंदे की लिटरली मेमोरी चली जाती भाई। 銀髪美少女と縦ロール幼女、巨大なトカゲと मतलब ये सब कुछ भूल जाता है सिवाय इसके कि इसका नाम क्या है। आई मीन जब एपिसोड 1 में जब कन्वीनियंस स्टोर से बाहर आया था, वहां से आते ही इस वर्ल्ड में आ गया था। अब कन्वीनियंस स्टोर से बाहर आने से लेके यहाँ तक इसके बीच जो हुआ था ये सब भूल चुका है। अब लिटरली मतलब अब इसके लिए ये एपिसोड दोबारा से वहीं से शुरू हो चुका है। ये कन्वीनियंस स्टोर से बाहर आया, लेकिन इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू दिस वर्ल्ड उस पॉइंट की जगह इसकी आंख कब इस पॉइंट पे खुलती है। मतलब अब इसके लिए ये कन्वीनियंस स्टोर से बाहर आया और ये डायरेक्टली इस पॉइंट पे आया है जहां पर इसके सामने एमिलिया और बेट्रिस है। एंड भाई एक चीज देखो, इसे ये मेमोरीज वाली बात पता चलने से पहले इस मेरी शक्ल देख के ही लग रहा था कि कुछ तो इसके साथ हुआ है, क्योंकि इसकी शक्ल कुछ ज्यादा इनोसेंट सी नहीं लग रही थी। बट कीप इट असाइड फॉर अ मिनट। बट जो अब इसके साथ हुआ ना भाई, ये एपिसोड इस एनिमे के नाम को जस्टिफाई करता है। रीजीरो देखो, फ्रॉम जीरो एक एपिसोड था इससे पहले, वो बेशक फ्रॉम जीरो, बट ये एपिसोड, इस एपिसोड का नाम रीजीरो होना चाहिए भाई, क्योंकि अब ये दोबारा से जीरो से स्टार्ट करने वाला है। एंड इसकी पक्का लगेगी भाई गंदे वाले मरने वाला, अब ये बहुत ज्यादा गंदे वाला मरने वाला है, क्योंकि पहले जितना इसके पास एक्सपीरियंस था, जितना इसने रिलेशनशिप बनाई थी सबके साथ, जो भी इसके पास एक्सपीरियंस था वो सब कुछ ही खो चुका है। एंड इसे कुछ नहीं पता सिवाय इसके कि बस ये यही सोच रहा है कि इसके सामने दो सुंदर लड़कियां खड़ी हैं, लेकिन अब नहीं, अब इसे नहीं पता कि इसके साथ कितना बुरा होने वाला। भाई मैं सोच के बहुत एक्साइटेड हूँ। अब रियल भाई गंदी लगने वाली इसको, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको मरते हुए देखने के लिए। क्या कह रहा हूँ। एंड देखो ये एपिसोड लिटिल मैं बता रहा हूँ, मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट एपिसोड लगा ये। नॉट बिकॉज देखो इसका फर्स्ट हाफ तो ऐसा ही था, मतलब नॉर्मल ही था, बट जो चीज मुझे इस एपिसोड की अच्छी लगी वो उसमें थी बहुत सारी चीजें जानने को मिली मुझे। जस्ट लाइक दिस, ये एक चीज जो मेरे को इसमें अभी भी समझ नहीं आई वो है कि ये बर्ड्स, आखिर इन बर्ड्स का रिलेशन क्या है इसमें। और जो सीन इसमें लास्ट में हुआ ना भाई, मैं क्या बोलूं भाई, दिस एपिसोड, ये एपिसोड को देख के मजा आ गया बिल्कुल। 10 out of 10 एपिसोड है भाई मेरी तरफ से, तो ये लिटरली मजा आ गया देख के यार। देखो एनीमे देख रहा हूँ और यूट्यूब खोल लो तो स्पॉयलर्स तो मिल रही हैं, तो एक स्पॉइलर मुझे ऑलरेडी मिल चुका है कि लोग कह रहे थे कि नेक्स्ट एपिसोड इज गोना बी द ऑरा मॉन्स्टर। वही स्टेयर्स वाला सीन नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है शायद, लोग कह रहे हैं। एंड एक चीज और जो लोग कह रहे हैं कि ये आर्क 6 है एंड दिस इज वेयर द रियल सीजन 4 स्टार्ट्स। मुझे नहीं पता कि क्यों लोग ये बात कह रहे हैं, क्या आगे ऐसा होने वाला है कि लोग ये कह रहे हैं कि रियल सीजन 4 स्टार्ट्स है। बट कुछ भी हो, मजा बहुत आने वाला भाई। आई एम सो फकिंग एक्साइटेड मैन। एनीवेज देखो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।